हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। साल 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ये वैकेंसी है आपके एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जिसके अंदर तकरीबन 11,000 पदों पर जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एमटीएस हवलदार पद पर। तो क्या है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। टोटल कितनी पोस्ट है, हवलदार की कितनी है, एमटीएस की कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। काफी बड़ा चेंजेस किया गया है इस बार सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। तो बहुत अधिक पदों पर इस वैकेंसी को जो है यहां पर आउट कर दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है और जनवरी 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, उन सभी के लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। इस बार बंपर पदों पर भर्ती निकली है एसएससी के अंदर। तो एंड तक आप लोग को वीडियो को जरूर देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो यहां पर जो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड आपका जो हवलदार पद है उसके लिए यहां पर जो है फॉर्म आउट हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी है, क्योंकि वो जानने के लिए आप सभी लोग इच्छुक होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो एमटीएस पद है उसकी टोटल पोस्ट है आपके 10,880 अप्रोक्सीमेटली। ये बढ़ भी सकती है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन ये बढ़ भी सकती है। 10,880 अप्रोक्सीमेटली यहां पर पद है। इसके अलावा हवलदार की बात करें तो 529 पद है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक पोस्ट जो है एमटीएस की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम कब होगी, सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर अगर हम डेट्स की बात करें तो 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। इसके अलावा जो है यहां पर आपके लास्ट डेट एवं टाइम रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं 17 फरवरी तक होगा, ठीक है ना। पेमेंट आप जो है 19 फरवरी तक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर दे रखा है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका जो सीबीटी है, आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में संभावित है। अप्रैल 2023 में आपकी जो परीक्षा है, आपका जो एग्जाम है वो संभावित है। अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो साल 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी तकरीबन 11,000 पोस्ट है और ये वैकेंसी आउट हो चुकी है एमटीएस हवलदार की, जिसमें एमटीएस के 10,880 पद है। आपके यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि 10,880 पदों पर ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो यहां पर डेट मैंने आपको बता दी है कि 18 जनवरी से, यानी जो है कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 17 जनवरी तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। एसएससी के लिए आप जानते हैं कि जो फॉर्म फीस होती है वो क्या होती है। तो जनरल की, ओबीसी की, ये जो आपके फॉर्म फीस लगती है वो आपके 100 रुपीज है। बाकी एससी एसटी के लिए, पीएच कैटेगरी के लिए आपकी फॉर्म फीस जो है वो फ्री रहती है, कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन एज लिमिट की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। अगर आपने मैट्रिक पास कर रखा है, मैट्रिकुलेशन आपने कर रखा है, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1/1/2023 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होगी। मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम यहां पर हवलदार की बात करें, इसके लिए जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहां पर 27 आपको दे रखी है। तो दोनों को आप लोग देख सकते हैं। एससी एसटी को यहां पर 5 साल की छूट है और इसके अलावा ओबीसी को 3 साल की छूट है और यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी को 10 साल की छूट है। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को यहां पर 13 साल की छूट है और एससी एसटी को यहां पर 15 साल की, पीडब्ल्यू वाले जो कैटेगरी वाले होते हैं उनको 15 साल की यहां पर छूट दी गई है। तो कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट भी है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 25 है, ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहां पर और डिटेल इसकी जानते हैं कि क्या क्या इसकी डिटेल है और इसके अलावा इसके जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, उसके बारे में भी हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें काफी बड़ा यहां पर जो है फेरबदल किया गया है एग्जाम पैटर्न के अंदर। जो पहले का जो पैटर्न था 2021-22 तक, उसको चेंज यहां पर किया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपके 100 रुपीज है, मैंने जैसे कि आपको बताया। वही एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी की जो है फीस नहीं लगती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं जो आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आप फिल करेंगे, जो आप मांगेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। यहां पर दे रखे कौन कौन से सेंटर है, क्या सेंटर के कोड यहां पर रहेंगे, सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी।
अब यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है। पहले क्या होता था, एक तो आपका सीबीटी होता था जिसमें आपके तकरीबन 100 क्वेश्चन होते थे और उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव होता था। अभी फिलहाल के लिए आपका ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जिसके अंदर आपके 2 सेक्शन कर दिए। पहला सेक्शन है आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी आपके मैथ से सवाल पूछे जाएंगे। अब मैथ के सवाल कितने आएंगे, 20 सवाल, ओनली 20 सवाल आएंगे 60 नंबर के, यानी एक सवाल आपका 3 नंबर का यहां पर रहेगा, तो यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और रीजनिंग के भी यहां पर 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, तो आपके जो है 45 मिनट आपको मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे आपको 40 क्वेश्चन में। 40 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट से आपको मिलेंगे। और सेक्शन 2 की बात करें, जनरल अवेयरेंस के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। तो यहां पर जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश का जो है वेटेज ज्यादा रहने वाला है, और इन दोनों के लिए भी आपको 45 मिनट ही मिलेंगी, ठीक है ना। तो यानी टोटल आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 2 सेक्शन होंगे जिसमें आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर काफी बड़ा बदलाव किया गया है एग्जाम पैटर्न के अंदर, लेकिन एग्जाम पैटर्न काफी आसान है। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, जो मैंने आपको समझा दिया है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के आधार पर आपका जो है यहां पर मेरिट बनेगा। यहां पर दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों में यहां पर क्वेश्चन आपके रहेंगे। डिटेल यहां पर जो है सिलेबस दे रखा है, न्यूमेरिकल एंड अर्थमेटिक आपका जो मैथमेटिक्स है उसका यहां पर जो है टॉपिक दे रखे हैं, रीजनिंग के टॉपिक दे रखे हैं, जनरल अवेयरेंस के टॉपिक दे रखे हैं, इंग्लिश के टॉपिक दे रखे हैं। और जो आपका जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बारे में जानकारी दे रखी है कि आपको रनिंग करनी होगी 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर मेल को, और इसके अलावा 1 किलोमीटर 20 मिनट में फीमेल को, यह बात आपको याद रखनी है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका रहेगा। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा जो हवलदार है उस पोस्ट के लिए, कि हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है आपको। तो 157.5 यहां पर हाइट दे रखी है। इसके अलावा फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और बाकी सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया है क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो फॉर्म लगा सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 और 27 है। एज लिमिट में आपके कैटेगरी के हिसाब से छूट भी रहेगी। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, लगभग सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। मिनिमम मार्क्स आपको कितनी चाहिए, तो यहां पर दे रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन फर्स्ट एज वेल एज सेक्शन सेकंड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। तो यहां पर जो है आपकी जनरल कैटेगरी में 30% मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25% आपको लाने पड़ेंगे, और ऑल अदर कैटेगरीज को जो है 20% यहां पर मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है ना। यह बात भी आपको साथ में याद रखनी है। तो इस बार जो है एसएससी ने सभी एग्जाम पैटर्न में चेंज किया, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, और अब एमटीएस में भी बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है। तो एसएससी इस बार एक्शन में है और जल्दी से जल्दी यहां पर एग्जाम हो रही है। बहुत जल्दी से जल्दी यहां पर जो भर्तियां हैं वो ली जा रही है। और यहां पर अनुमान था कि 10,000 पदों पर यह भर्ती आएगी, तो वैसा ही हुआ। 10,000 पदों पर जो भर्ती है वो आ चुकी है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो सारी डिटेल मैंने आपको लगभग बता दी है, जितनी भी डिटेल थी वो डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब इस प्रकार की और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इसका और डिटेल में हम वीडियो बना देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जेन्युइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है ना। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। 18 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 17 फरवरी तक जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और पोस्ट मैंने आपको बता दी है कि दोनों को मिलाकर कितनी पोस्ट होने वाली है। 529 आपके हवलदार की है, 10,880 पोस्ट आपके एमटीएस की है। बहुत बड़ी भर्ती है, इस साल की सबसे बड़ी भर्तियों में गिनी जाएगी। तो सभी को फॉर्म लगाना है जो भी एलिजिबल है और तैयारी करनी है, ठीक है ना। बाकी अनअकैडमी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, वहां पर आप लोग क्लासेज भी ले सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।